हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम टू एंटर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो सेशन में आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नंबर 3 एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं, हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन देखे हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने फ्रेंड्स नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़े, सबके हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स होता क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। और जितने भी टॉपिक हम जितने भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, सबके वीडियो सेशन, सबकी स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, जिसे आप आराम से वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव यूजुअली, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, come before the noun. They are modifying it, adds meaning by telling which one or what kind, or describing it in other way. For example, adjective generally appear immediately before the noun. अब noun तो आप समझ सकते हैं। noun मतलब क्या फ्रेंड्स, name of person, place or things including ideas। हमने पहले सेशन में बात किया है। तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव जनरली अपीयर्स इमीडिएटली बिफोर नाउन। मतलब जैसे अ प्रिटी गर्ल, गर्ल क्या है फ्रेंड्स, नाउन है। कौन सा है, याद होगा, कॉमन ना। तो अ प्रिटी गर्ल, गर्ल के जस्ट पहले क्या है, प्रिटी आया। रेड फ्लावर्स, थर्ड पॉइंट, अ लॉन्ग स्टिक, हैवी बॉक्सेस, वार्म वेदर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये नाउन के जस्ट पहले आ रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबी बताता है, एक तरीके से आप समझते, उसकी क्वालिटी बताता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली एडजेक्टिव होता क्या है और उसकी प्लेसिंग कहाँ पर होती है, अगर सेंटेंस की हम बात करें। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमनली एडजेक्टिव्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स सच एज un, अन, इन और दिस। मतलब जैसे आप सारे वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, अगर क्लियर का अपोजिट है फ्रेंड्स तो हम क्या ऐड किया हमने, un, अनक्लियर, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, कॉमन, अनकॉमन, अवेयर, अनअवेयर, एम्बिगस, अनएम्बिगस, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। ठीक है फ्रेंड्स, सर्टेन, अनसर्टेन। देखिए अब इसके बाद इनका एग्जांपल देखिए, ठीक है ना। डेफिनिट, इनडेफिनिट, करेक्ट, इनकरेक्ट, कंपेरेबल, इनकंपेरेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इविटेबल, इनइविटेबल, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। अब एबल का देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में अगर इसका अपोजिट निकालना तो देखिए फ्रेंड्स डिस का यूज हो रहा है। जैसे एबल, डिसेबल, असेंबल, डिसम्बल, कंटेंट, डिसकंटेंट, सिमिलर, डिसिमिलर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव अपोजिट करने के लिए, मतलब हमें कुछ प्रीफिक्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे सच एज अन, इन और दिस। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर सारे वर्ड्स हैं, आप आसानी से, कभी कभार फ्रेंड्स गलती क्या होती है, जैसे पूछा गया क्लियर का अपोजिट क्या है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या है, दिमाग में हमारे बात आ गई कि ये तो एडजेक्टिव है और इसके पहले हमें कुछ ना कुछ प्रीफिक्स ऐड करना है, तो हमने क्या ऐड किया, अन। तो क्या बन गया उसका अपोजिट, अनक्लियर। इंपॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट। इस तरीके से आप सारा कुछ नोट डाउन करके बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कॉमनली एडजेक्टिव्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर फाउंड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों, कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव होगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आगे देखते हैं हम। कॉमनली एडजेक्टिव दैट कंटेन ओनली वन सिलेबल और एंड इन वाई
uses er to form comparative and est to perform superlatives. एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स नीचे देखिए, फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई चेंजेस वाई टू आई बिफोर एडिंग द ई आर और ई एस टी. एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आएगा. जैसे फ्रेंड्स देखिए प्रिटी, PRETTY एंडिंग विद वाई, तो यहाँ पर वाई की जगह इसके सुपरलेटिव देखिए फ्रेंड्स क्या आ गया है, आई. प्रिटियर, पहले हम ओल्ड से शुरू करते हैं. ओल्ड में फ्रेंड्स यार ऐड हुआ तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट. तो यंगेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव है. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. इस तरीके से फ्रेंड्स हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव को समझ सकते हैं. सुपरलेटिव का मतलब फ्रेंड्स कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स, एंड कंपैरेटिव का मतलब हो गया कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. तो स्क्रीन पर दिए हुए वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और ये समझ लीजिए अगर यंग, यंगर, यंगेस्ट है तो यंगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव हमारा हो गया. ठीक है फ्रेंड्स. अब बात करते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल है कंपैरेटिव सुपरलेटिव का. एडजेक्टिव विद टू और मोर सिलेबल डू नॉट चेंज बट इंस्टेड ऐड मोर टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड मोस्ट टू फॉर्म सुपरलेटिव. जैसे रिस्पेक्टेबल, अब इसका आपको कंपैरेटिव बनाना है तो मोर रिस्पेक्टेबल, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट रिस्पेक्टेबल. मतलब कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मोर ऐड करना पड़ेगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट वर्ड का हम यूज़ करना पड़ेगा. जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है. प्रिफरेबल, मोर प्रिफरेबल एंड मोस्ट प्रिफरेबल. हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग. बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए हमें क्या करना है. तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अगर कंपैरेटिव है, अगर आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बनाने हैं तो रिस्पेक्टेबल में हमने मोर ऐड किया तो क्या हो गया, मोर रिस्पेक्टेबल. और सुपरलेटिव्स में जाना है एक तरीके, सुपरलेटिव डिग्रीज भी कोई कोई बोल देते हैं. तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स अगर हमें बनाने हैं तो मोस्ट ऐड किया तो क्या बन गया, मोस्ट रिस्पेक्टेबल. ठीक है. अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और एग्जांपल आपके सामने है. सम एडजेक्टिव हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स. उनके फॉर्म बदल जाते हैं. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. जैसे हमने देखा था यंग, यंगर, यंगेस्ट, लेकिन इनका जो वर्ड है बेसिकली फॉर्म चेंज हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर गुड का क्या हुआ फ्रेंड्स, कंपैरेटिव बेटर, और लास्ट में सुपरलेटिव बेस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच, मोर, मोस्ट. फार, फर्दर, फर्दरस्ट. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स इसको दिमाग में रखने की बात है और हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के. द वर्ड दैन टिपिकली अपीयर्स इन द कंपैरेटिव सेंटेंसेस. जैसे द वर्ड दैन, दैन, दैन का मतलब जब कंपैरिजन करते हैं. जैसे एमी इज स्मार्टर दैन बेटी. चैड इज स्ट्रोंगर दैन दैन. ग्रेग इज मोर diligent than his brother. I have more apples than he. She likes him more than me. तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स कि दो अलग अलग कंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने किसका यूज़ किया, हमने कंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर कंपेरिजन के लिए क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, दैन का यूज़ किया, THN दैन. ठीक है. आगे चलते हैं. सुपरलेटिव्स आर टिपिकली कंपेयर्ड बाय द वर्ड द. ठीक है. जैसे टॉम इज द ओल्डेस्ट मैन इन टाउन. पॉल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द नेबरहुड. ठीक है. दैट शेड ऑफ ब्लू इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर. तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसका यूज हुआ, द का हमने यूज किया. आसान है, आप आसानी से इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, और हम लगातार हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, और आई होप सो कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे फ्रेंड्स. धीरे धीरे जैसे आप सारे रूल्स में परफेक्ट हो जाएंगे तो हम आगे आपका इंग्लिश वर्बल सेशन शुरू करेंगे. तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको रूल्स में कमांड करना है, जिससे किसी प्रकार की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए. तो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स, रेगुलर आप
कॉपी पेन उठाइए और रेगुलर सेंटेंसेस बना करके नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।